हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन चल रहा है और अगर आप भी सावन में भोले की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। आज की वीडियो में मैं सावन सोमवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूँ तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की विशेष पूजा अर्चना की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त की श्रद्धा से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। लेकिन सावन मास में शिव जी की पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। अगर आप भी भोले की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं और सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं, तो इस बार 6 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है, यानी कि सावन चल रहा है। ऐसे में आप सावन के प्रत्येक सोमवार को इस कथा को पढ़कर पूजन अर्चन करें। माना जाता है कि इस व्रत की जो कथा को पढ़ता है या सुनता है तो भोलेनाथ उसकी मन्नतों की झोली भर ही देते हैं। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार था जो शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। बस वो इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको मतलब किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर करना, मतलब आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। तो शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी से ही दुखी रहता है। इसके दुख का कारण यही है कि इसके पास कोई पुत्र नहीं है। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी से बालक के विवाह के लिए उन्होंने आपस में बात करी। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना हो वहाँ यज्ञ करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह
करते हुए, मतलब नियमों का पालन करते हुए जा रहे थे जो उसने साहूकार ने बताया था, तो उनके बताए हुए बातों को उसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वे ढेर सारा धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर ये लिखा राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ ये संदेश पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी भी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया था, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है? ये कौन है जो रो रहा है? इतने में तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण न निकल जाएं। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जिस नगर में राजकुमारी का विवाह हुआ था। तो रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण करके रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भोलेनाथ ने, शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। दोस्तों, ये थी सावन सोमवार की व्रत कथा। सावन में सोमवार व्रत रखने का खास महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन में आने वाले सोमवार के व्रत करने से साल भर में आने वाले अन्य सोमवार के व्रत रखने से ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में अड़चन आ रही है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों को सावन का सोमवार व्रत अवश्य करना चाहिए। सोमवार व्रत करने से, सावन के सोमवार व्रत करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। इसलिए इन दिनों भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करने से मन चाहे वर या वधू की प्राप्ति भी होती है। और इन दिनों व्रत रखने से चंद्र ग्रह के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ये महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है।
इसलिए इस महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और इस श्रावण मास में लघु रुद्र, अतिरुद्र और महारुद्र का पाठ करके प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते हुए शिव जी का पूजन करना चाहिए। सावन सोमवार से जुड़ी एक और भी कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमवार का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सच्चे मन से इस व्रत को रखा था, जिससे उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। इसलिए आज के समय में भी ऐसा माना जाता है कि जो भी कन्या इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती है उसकी शादी जल्द ही हो जाती है। हालांकि यह व्रत शादी के अलावा अन्य इच्छाओं की भी पूर्ति रख सकता है। इंसान की यानी कि और भी कोई इच्छा है तो वो भी पूरी होती हैं। यह व्रत 16 सोमवार के व्रत से भी ज़्यादा उत्तम माना गया है। शिव भक्त सावन के 16 सोमवार के व्रत यदि सावन में शुरू करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने को लेकर के एक और भी पौराणिक कथा है कि सावन के महीने में ही भगवान परशुराम ने शिव जी की आराधना करने के बाद कांवड़ में जल भरकर शिव मंदिर ले गए थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, जिस कारण कांवड़ की परंपरा चलाने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी सावन में की जाती है। सावन के इसी महीने में भगवान परशुराम की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में भोलेनाथ का व्रत और पूजन जो है भगवान परशुराम ने ही शुरू की थी और इसी वजह से श्रावण मास में भोलेनाथ का व्रत पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। और इस वीडियो को, इस जानकारी को आगे बढ़ा के अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो से किसी और को भी लाभ प्राप्त हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बम बम भोले, हर हर महादेव। भोले पार्वती की जय, भगवान परशुराम की जय।